साल 1977। सर्द रातें और सरहद पर पसरा एक गहरा सन्नाटा। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक ऐसी साजिश पल रही थी जो पूरे दक्षिण एशिया को राख में बदल सकती थी। पाकिस्तान के एक गुमनाम शहर कहूटा, जहां अंधेरी लैब के अंदर चुपचाप तैयार हो रहा था एक खतरनाक सपना, इस्लामिक बॉम्ब। एक ऐसा हथियार जिससे भारत को हमेशा के लिए झुकाने की कोशिश की जा रही थी। दुनिया की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियां इस राज से अनजान थीं, लेकिन दिल्ली में एक बंद कमरे के अंदर रॉ के कुछ अफसर इस खतरे को महसूस कर चुके थे। आर.एन. काऊ जानते थे, अगर कहूटा में यूरेनियम एनरिचमेंट अपने आखिरी स्टेज तक पहुंच गया तो फिर उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। उन्हें सबूत चाहिए था, ऐसा सबूत जो दुनिया के सामने सच ला सके। लेकिन समस्या ये थी कि कहूटा कोई आम जगह नहीं थी, वो एक किला था जहां घुसना मतलब सीधी मौत को गले लगाना। और तभी लिया गया एक फैसला, एक ऐसा फैसला जो इतिहास में दर्ज तो नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ बदल गया। रॉ ने भेजा अपना एक सबसे खामोश और खतरनाक एजेंट, कोड नेम सूर्या, जिसने इस मिशन के लिए अपनी पहचान मिटा दी, अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ दिया। जाने से पहले उसने अपनी छोटी बेटी से सिर्फ इतना कहा था, पापा जल्दी लौटेंगे। लेकिन वो वादा कभी पूरा नहीं हुआ। सूर्या पाकिस्तान पहुंचा और वहां की भीड़ में एक आम इंसान बनकर खुल गया। दिन बीतते गए और एक दिन उसकी नजर पड़ी कहूटा लैब के कुछ वैज्ञानिकों पर। वो अक्सर एक ही नाई की दुकान पर आते थे, एक आम सी दुकान, लेकिन सूर्या के लिए वही उसकी सबसे बड़ी उम्मीद बन गई, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि इन वैज्ञानिकों के शरीर में वो राज छिपा है जो पूरी दुनिया को हिला सकता है। और फिर एक दिन सूर्या ने अपनी चाल चल दी। उसने इंतजार किया सही मौके का, और जैसे ही वैज्ञानिक वहां से उठे, सूर्या ने चुपचाप कूड़ेदान से उनके कटे हुए बाल उठा लिए। दिखने में वो सिर्फ बाल थे, लेकिन असल में वे भारत की सुरक्षा का सबसे बड़ा सबूत थे। उन्हें गुपचुप तरीके से सरहद पार भारत भेजा गया। दिल्ली की लैब में जब उन बालों की जांच हुई तो जो सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। उन सैंपल्स में रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स मौजूद थे। मतलब साफ था, कहूटा में एटम बम का काम आखिरी स्टेज पर था। रॉ हेडक्वार्टर में हड़कंप मच गया। भारतीय वायुसेना को अलर्ट पर रखा गया और इजराइल के साथ मिलकर एक गुप्त मिशन की तैयारी शुरू हो गई। प्लान साफ था, कहूटा को पूरी तरह खत्म कर देना। बस एक आदेश की जरूरत थी, एक गो अहेड सिग्नल। लेकिन इतिहास हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलता, और यही हुआ। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक को फोन किया। उन्होंने सीधे शब्दों में कहूटा के मिशन का जिक्र कर दिया। वो एक कॉल, सिर्फ एक कॉल नहीं था, वो उन जासूसों की मौत का फरमान था। जियाउल हक तुरंत सतर्क हो गया। उसे समझ आ गया कि पाकिस्तान की सुरक्षा में सेंध लग चुकी है। और फिर जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। अगली सुबह कहूटा की गलियों में सन्नाटा नहीं, चीखें गूंज रही थी। एक एक करके उन सभी लोगों को ढूंढा गया जो इस मिशन से जुड़े थे। एजेंट सूर्या और उसके साथी, सबको हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। रॉ का सालों पुराना नेटवर्क कुछ ही घंटों में खत्म हो गया। ऑपरेशन स्काईवॉक एक ऐसी जीत थी जो आखिरी पल में हार में बदल गई। आज भी कहूटा की मिट्टी में उन जासूसों का खून दफन है।